हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिस पे जो सोलर पैनल्स हैं वो रखे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो जो डिफरेंट प्रकार के होते हैं उसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो हम लोग वो सब टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम अगर सोलर पैनल्स जो जो रखने वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसकी बात करें तो प्राइमरली दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड स्ट्रक्चर और दूसरा सन ट्रैकिंग सिस्टम। तो जो फिक्स स्ट्रक्चर है जैसे नाम बताता है कि उसमें जो है आपके जो पैनल्स हैं वो फिक्स्ड लेंथ मतलब एंगल पे रहेंगे। सो आप जो जो एंगल है वो करीब करीब आपका जो लैटिट्यूड उस जगह का है उसके बराबर होगा। तो एक बार जब सेट हो गया सोलर प्लांट तो फिर आप उसको उसका एंगल चेंज नहीं कर सकते, उसके उस ओरिएंटेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया फिक्स स्ट्रक्चर की बात। और जो दूसरा है वो सन ट्रैकिंग सिस्टम है। तो जैसा नाम बताता है कि सन ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो उसके थ्रू आप जो सूर्य की मूवमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप पैनल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे सूरज मूव करता है उसके हिसाब से आप जो एंगल है पैनल का उसको आप मूव कर सकते हैं इस इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो इनको बोलते हैं सन ट्रैकिंग सिस्टम। तो उसके पहले कोई डिस्कशन में जाने से पहले दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन कि जो सन ट्रैकिंग सिस्टम है जो 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो सूर्य की किरणें जो एंगल पे गिरती हैं सोलर पैनल पे उसका क्या रोल है। और दूसरी चीज़ ये कि सन जो मूव करता है वो क्या मूवमेंट होती है सन की। तो पहले सवाल पे आते हैं कि जो एंगल जिस एंगल पे सन रेज गिरती हैं पैनल पे उसका क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम पावर जनरेट करने के लिए सूरज की जो किरणें हैं वो हमेशा बिल्कुल खड़ा 90 डिग्रीज पे उस पर गिरनी चाहिए पैनल्स पे, तब मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। अगर आपने पैनल्स को मूव कर दिया और ये जो सोलर जो किरणें हैं वो अगर 90 डिग्रीज पे नहीं आ रही हैं तो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होता है, उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो जस्ट टू समराइज ज़रूरी ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं आप कोशिश करें कि आप पैनल्स को इस तरह से सेट करें ताकि वो 90 डिग्रीज पे हिट करें सूर्य की किरणें पैनल्स को। अब नेचुरली अगर आप देखेंगे तो जो फिक्स स्ट्रक्चर है वो तो आपने फिक्स कर दिया है। तो सन अगर मूव कर रहा है तो आप पैनल्स को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा 90 डिग्रीज नहीं रहता है। आपकी ने किसी तरह से अगर इसको थोड़ा मूव कर दिया ताकि आपने आपकी जो सिर की किरणें हैं वो 90 डिग्रीज पे आ रही हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब कि जो सन का जो मूवमेंट है वो कितने प्रकार का होता है। तो प्राइमरली दो तरीके की मूवमेंट होती हैं। एक डेली मूवमेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, पूरब से पश्चिम तक जो रोज सूरज मूव करता है वो। और दूसरा होता है जो कि सीजनल मूवमेंट होती है। अगर आपने नोट किया हो कि ठंड में सूरज थोड़ा नीचे आ जाता है और गर्मियों में वो बिल्कुल ऊपर चला जाता है। तो ये दूसरा मूवमेंट हुआ। तो पहला मूवमेंट जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है वो अलोंग से एक्स एक्सिस बोलते हैं अगर हम बोले इसको। तो पहला हो गया आपका एक्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट। और दूसरा जो मूवमेंट हुआ वो आ, आ, बिल्कुल टॉप से लेके हॉराइजन तक जो ये है तो वो अराउंड वाई एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हुआ। तो पहला वाला जो है वो एक्स एक्सिस के अराउंड मूवमेंट और जो दूसरा वाला है वो वाई एक्सिस के अराउंड मूवमेंट। तो बेसिकली दो तरह के मूवमेंट्स होती हैं। पहला वाला एक्स एक्सिस ईस्ट से वेस्ट डेली मूवमेंट होता है और जो दूसरा है वो सीजनल मूवमेंट होता है। से मंथ में एक बार एडजस्ट करना पड़ सकता है बिकॉज जो सूरज है वो गर्मियों में ऊपर की तरफ जाता है और ठंड में जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ये दो तरह के मूवमेंट्स होती हैं। तो अब हम आते हैं कि जो सन ट्रैकिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमने बात की है उसके हिसाब उसको अगर हम बेसिस लेके चलें तो तीन प्रकार के सोलर पैनल्स होते हैं मार्केट में। पहला जो कि एक्स एक्सिस के अराउंड जो डेली मूवमेंट है उस मूवमेंट को सपोर्ट करता हो, मतलब वो जो है आप मूव कर सकते हैं पैनल्स स्ट्रक्चर को सो दैट पैनल जो है सन के मूवमेंट के हिसाब से मूव करे। और जो दूसरा है वो भी आप इस तरह से मूव कर सकते हैं स्ट्रक्चर को ताकि जो पैनल्स हैं वो सूरज चाहे नीचे हो या ऊपर हो
उसके हिसाब से वो अपने आप ओरिएंटेशन को चेंज कर सके बेस्ड ऑन द सीज़न। तो ये जो सेकेंड टाइप ऑफ जो है वाई एक्सेस वाले जो मूवमेंट हैं वो आपको दिन में महीने में एक बार शायद एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े। और जो पहला वाला है जो कि डेली मूवमेंट को ट्रैक करता है उसको आपको दिन में दिन भर मूव करते रहना पड़ेगा, या ऑटोमेटेड या मैनुअल। और जो तीसरे तरह के पैनल्स होते हैं वो एक्स वाई दोनों मूवमेंट्स को करती हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट मूवमेंट को भी और मंथली मूवमेंट को भी वो ट्रैक करती है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हुए हैं एज फार एज सोलर सन ट्रैकिंग सिस्टम इज कंसर्न। एक्स एक्सिस सोलर ट्रैकर, वाई एक्सिस सोलर ट्रैकर एंड एक्स वाई एक्सिस सोलर ट्रैकर। ओके, तो हमने जैसे इन तीनों स्ट्रक्चर्स की बात करी। अब इन तीनों स्ट्रक्चर के लिए 2 और पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटेड। मतलब मैनुअल मतलब आप जहाँ से उसको खुद चेंज कर सकते हैं एंगल, और ऑटोमेटेड जहाँ पे स्ट्रक्चर अपने आप फाइंड कर लेता है कि बेस्ट एंगल क्या है और उसके हिसाब से वो अपने आप को ओरिएंटेशन चेंज करता है। तो अब आते हैं कि ये सोलर सन ट्रैकिंग सिस्टम जो है उनका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या क्या है। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि चूँकि आप अपने स्ट्रक्चर को मूव कर रहे हैं सो दैट जो एंगल है सूर्य की किरणों का वो ऑलमोस्ट हमेशा 90 डिग्रीज है, तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अगर आपने एक्स वाई वाला जो पैनल जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया तो ऑलमोस्ट 40% तक आप एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का वाला स्ट्रक्चर लिया तो करीब करीब 15 से 20% तक आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ, आपका वही सेम प्लांट, वही सेम पैनल्स, आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने एक सन ट्रैकिंग सिस्टम वाला स्ट्रक्चर लगाया है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि चूँकि आप स्ट्रक्चर को मूव कर सकते हैं तो अपने हिसाब से अगर आपको सफाई करनी है, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है या कुछ ऐसा है, तो आप अपने हिसाब से उसको मूव भी कर सकते हैं, अपनी तरफ उसको टिल्ट करके आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। तीसरा जो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है कि जब बहुत जगह चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे एक टाइम में कुछ छाया वगैरह आता है, तो उसके हिसाब से चूँकि आपको मूवमेंट आपके कंट्रोल में है तो आप उसको अपने हिसाब से मूव भी कर सकते हैं एज़ पर आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो ये 3 फ़ायदे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हो क्योंकि ये सिस्टम्स मोर एफिशिएंट होती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो महंगी पड़ती हैं, और ये रीज़न है कि अगर आप देखेंगे आसपास तो एटलीस्ट इंडिया में 90% जो आपको सोलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगी वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज शायद इंडिया में उतना इनोवेशन नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो कॉस्ट है इवन मैनुअल सन ट्रैकिंग सिस्टम का वो अफोर्डेबल लिमिट्स में आ पाए। तो इसका रिज़ल्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द सोलर ट्रैकिंग सिस्टम मैनुअल ही सही काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। इस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है, हमारी कंपनी डेवन सोलर भी इस फील्ड में कार्यरत है, और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट ऑफ दिस वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें एक ऐसे ही वाई एक्सिस मैनुअल ट्रैकिंग सिस्टम का निजात किया गया है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट फिक्स्ड स्ट्रक्चर के बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब अगर आप ओवरऑल कॉस्ट से कंपेयर करें तो 5% से भी कम का डिफरेंस पड़ता है अगर आप ये स्ट्रक्चर लें। लेकिन जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है तो करीब करीब 15 से 20% तक आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सेम सेटअप से मिल सकता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अभी ये है कि आप ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन हम ये आशा कर रहे हैं कि विथ इनोवेशंस जो इन्वेंशंस वगैरह इंडिया में होंगी अगले कुछ महीनों में, जिसके कारण ये जो है ये स्ट्रक्चर्स जो हैं थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारा जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे सन ट्रैकिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने लगेंगी। तो ये है। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग आपको वीडियो दिखाएंगे उसमें ऐसे ही एक मैनुअल वाई एक्सिस सन ट्रैकिंग सिस्टम का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इसको जो मेजर करने का तरीका है मैं जस्ट समराइज़ कर देता हूँ। उसका समराइज मतलब तरीका जो है वो ये है कि हमने एक बाइफेशियल पैनल से कोइंसिडेंटली का हमने एक 4
पैनल्स साइड बाय साइड लगी हुई हैं। उसमें से हमने एक पैनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया है थोड़ी देर के लिए, और उस पर हमने क्लैंप मीटर जो कि एम्पियर नापता है उसको लटका रखा है। और फिर हमने शुरू किया है 0 डिग्री एंगल से उसको रोटेट करवाना हमने शुरू किया। एंगल मेजर करने के लिए हमने क्लाइनोमीटर जो एंड्रॉयड ऐप है उसको यूज़ किया है। तो जैसे जैसे हम पैनल्स को मूव करते हैं तो हम जो क्लैंप मीटर है उसका भी एम्पियरेज हम मेजर करते हैं, और आप देख पाएंगे क्लियरली कि जैसे ये मूव करता है वैसे उसका एम्पियरेज चेंज होता है। जब वो 24 डिग्रीज़ जो कि इस लोकेशन जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वहाँ का लैटिट्यूड है, तो जैसे ही वो उस डिग्री उस पॉइंट पे पहुँचता है तो हम उस एम्पियर को मेजर करते हैं, उसको हम नोट डाउन करते हैं, क्योंकि अगर फिक्स स्ट्रक्चर होता तो इसी एंगल पे उसको फिक्स किया जाता। तो वो हमारा बेस बनता है कि अगर हमारा फिक्स स्ट्रक्चर होता तो मेरे साथ, अगर मुझे सही याद है तो करीब 4.5 एम्पियर्स जनरेट कर रहा है। और फिर हमने उसको फर्दर मूव करना शुरू किया, और तब तक मूव करते रहे जब तक कि हमें मैक्सिमम करंट नहीं मिलता है। हमने उस एंगल को नोट किया और फिर हमने देखा कि जो 24 डिग्रीज पे कितना एम्पियर मिल रहा था, और जो मैक्सिमम जो एम्पियरेज मिल रहा है उस एंगल पे शायद 40 डिग्री था, उस पे कितना एम्पियर है। और फिर हमने उसको भी नोट डाउन किया और उसके बेसिस पे हमने निकाला कि कितना परसेंट हमें इंक्रीज इन एफिशिएंसी मिल पा रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट में करीब करीब 11% का हमें एक्स्ट्रा पावर हमें मिला। ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो करीब करीब दिसंबर का लास्ट वीक था और करीब 3 बज रहे थे, तो धूप उतना तीखा नहीं था। लेकिन अगर हमने यही एक्सपेरिमेंट थोड़ा पहले किया होता या सूरज जब उतना मतलब वीक नहीं था, अगर हमने तब किया होता तो हमने देखा है कि करीब करीब ये 15 से 20% तक एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करता है। हमने जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया है उसमें यही एक वाई एक्सिस मैनुअल सन ट्रैकिंग सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन है, जहाँ पे एक्चुअल करंट का मेजरमेंट किया गया है। अगर आप वो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। इस सन ट्रैकिंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हम अपना ये डिज़ाइन भी अपने वेबसाइट पे अवेलेबल करवा देंगे। तो अगर आप चाहें तो लोकली आप ये स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट www.dabon.in पे जाके ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम आपको वो स्ट्रक्चर जो है अवेलेबल करवा देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।